मनुष्य योनि जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे ऊंचाई पे। कर्म का सिद्धांत अटल। यह जो मानव जीवन है, मानव शरीर है, सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी में हम परम पिता परमात्मा को खोज सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य योनियों में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को मानव योनि प्राप्त है। तो भी तभी आप लोग यहाँ बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को सत्संग सुना रही हूँ। है मानव योनि को छोड़कर और योनि प्राप्त होती है। तो यदि हम मनुष्य पशु को कहें कि पक्षी या कीट पतंगे को कहें कि सत्संग श्रवण करो, तो क्या यह संभव है? नहीं। मनुष्य योनि पिछले कर्मों को जब हम अच्छे किए होंगे तभी प्राप्त होता है और प्राप्त हुआ है। उसी कर्म का नतीजा है कि आपको यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के बाद आपको साधु संतों का साथ मिला और साधु संतों का संग पाकर आज गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर ज्ञान गंगा का अविरल धारा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज जी के ज्ञान मार्ग को प्राप्त करके जब हम ध्यान व भजन सुमिरन करेंगे, उनके द्वारा बताए हुए सान मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित ही मानव जीवन का कल्याण होगा। इससे हमारा यह लोक तो तरता ही है। कहते हैं कि 7 पुरखें भी तर जाती हैं। सत्संग आप श्रवण करें और आपके पुरख जो चले गए हैं, मतलब जो हमारी शास्त्रों का यह मत है कि इसी के साथ यह लोक और परलोक उस जीव का भी संवर जाता है जो सत्संग की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है। सत्संग के साथ साथ अपने जीवन में सेवा की निष्काम भावना को भी बनाकर रखना है, जिससे असहाय लोगों की मदद हो सके। सेवा एक ऐसा पाठ है जिसके जरिए हमारा अहम सम होता है, क्रोध दग्ध हो जाता है, अर्थात जल जाता है। इस धरातल पर जितने भी प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, ऐसे जीव हैं कितनों को तो हम लोग देख भी नहीं पाते। कितने प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको देखा भी नहीं जा सकता। तो उन योनियों में भ्रमण करते करते जीव ने यह मानव शरीर को पाया है। मानव शरीर को पाकर अगर ज्ञान को नहीं जाना तो यह मानव शरीर निरर्थक है। सार्थक तभी होगा जब जीव अध्यात्म ज्ञान से जुड़कर परम प्रभु का ध्यान व भजन तथा स्वाध्याय करेगा, और स्वाध्याय करेगा तभी जाकर जीव का उद्धार होगा और वह परम पद को प्राप्त करेगा। आज कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। पिछले जन्म में किसने देखा है कि हम क्या कर्म करके आए हैं या क्या कर्म हमने किया था, मगर हम इस जन्म में जो कर रहे हैं उसी के आधार पर हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आप जानोगे कि हमें पिछले जन्म में जो हमारे पिछले जन्म का कर्मों का फल था वो हमें भोगना ही पड़ता है, और हमें भोगे बिना वो हम रह नहीं सकते, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। भले एक जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद या असंख्य जन्मों के बाद भी जो सत्कर्म है और जो हमारी बुरी कर्म है वह जीव को छोड़ते नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव का युद्ध हुआ। उसमें कौरवों की हार हुई और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि देखो, मैं तो राजा था, मैंने इस जन्म में कोई बुरा कार्य नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ये जीवन में घटनाएं क्यों घटित हुई कि मेरी 100 पुत्र होने के पश्चात भी आज तो व्यक्ति एक पुत्र के लिए तरस रहा है, या किसी के पास 2-4 पुत्र हो जाते हैं तो उसी में उसको अभिमान हो जाता है और अहंकार आ जाता है। उनके तो 100 पुत्र थे और कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 100 पुत्र होने के बाद भी मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगा। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा कौन सा कर्म मैंने जो किया था कि मैंने अपने जीवन में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को देखा, कितना बड़ा पाप मैंने किया था। तो भगवान कहते हैं कि 104 जन्म पहले तुम बहुत ही बड़े राजा थी, तुम्हारा बहुत बड़ा राज्य था,
तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। तुम्हारे महल के अंदर एक जलाशय था और उसमें एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। उनके 100 बच्चे थे। एक दिन आपके रसोइये ने एक हंस का बच्चा जो मर गया था उसका मांस पकाकर आपको खिलाया और राजा मांसाहारी था। मांस खाने का उसे बहुत शौक था। जब उसने पहली बार हंस के बच्चे का मांस सेवन किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो रसोइये को बुलवाकर राजा कहता है कि तुमने आज कौन सा भोजन बनाया था? ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। रसोइया कहता है कि मैं जो हंस हंसनी का बच्चा था ना, वो मर गया था, उसका मांस पकाकर आपको खिलाया था। तो राजा ने कहा कि तुम रोज इसको बनाओ। रसोइया रोज एक हंस बच्चे को मारता और उसका मांस राजा को खिलाता। देखिए, ये कहानी पूरी तो नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी इस कहानी का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है जो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाती है और हमारे जीवन के कर्मों का और जो पिछले कर्म हैं उनके बारे में और जो अभी कर रहे हैं हम उनके बारे में समझाती है। इस धृतराष्ट्र की कहानी के बारे में आप सुनकर अपने जीवन में काफ़ी सुधार कर पाएंगे। तो आप अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बोलिए जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री